हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएल प्रोबेशनरी इंजीनियर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ गाइड हम आपको बताएंगे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए कैंडिडेट को जिन जिन प्रॉब्लम का फेस हो रहा है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। सभी जानकारी आपको इस भर्ती से रिलेटेड और फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL ने प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल सेकंड ग्रेड के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पर प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 200 वैकेंसी है। प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए 150 वैकेंसी है। टोटल 350 वैकेंसी है, जिनको भरने के लिए यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। आप 31 जनवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 200 वैकेंसी है, प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 150 वैकेंसी है। सैलरी आपको इन दोनों पोस्ट के लिए 40,000 से 1,40,000 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। आयु सीमा आपकी 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग की BTech BSc में मैकेनिकल के अंतर्गत। तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन में से पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सभी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स रीड करनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर BL का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको साइन इन / ऑलरेडी रजिस्टर्ड इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड आपको ये वाला यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपका फोटो सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। और आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पर 50 से 300 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अगर आप फीस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा और अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं इस भर्ती के लिए, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर गाइड आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गई हैं। फॉर्म ओपन होने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये चेकबॉक्स ओके करना है, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है।
आपका मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने वेरीफाई किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट है, प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इन ई सेकंड ग्रेड और प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल इन ई सेकंड ग्रेड। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है आपकी डिसेबिलिटी। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पर दें, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो बस आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैटेगरी के। अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी डिटेल दें, जैसे कि ज्वाइनिंग ऑफ डेट, कब आपने जॉब छोड़ी है। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंटरनल कैंडिडेट हैं BL के। अगर है यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं BL के तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना BL की डिटेल आप प्रोवाइड कराएं, जैसे कि आपका एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है DD MM YY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेज आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। आप जिसे भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, फिर जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इंटरव्यू और जॉब लोकेशन के लिए आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी इंटरव्यू सिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जॉब लोकेशन की 3 सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कहाँ पर आप अपनी जॉब करना चाहते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिटी सेलेक्ट करें। 3 चॉइसेज आपको दी गई हैं, आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट होल्डर का नाम आपको एंटर करना है, अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, बैंक का नेम एंटर करना है, बैंक की ब्रांच का नेम आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो किया जाएगा। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है, कोई गलती है तो एडिट कर ले, नहीं तो आप अब यहाँ पर कंफर्म डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल को कंफर्म कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आप अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस, यहाँ पर अगर आप प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इन ई सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और अगर आप प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, तो आप 10th/इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप 10th/इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी डिसिप्लिन में सेलेक्ट करें डिसिप्लिन। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्टडी बतानी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास आप बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपने आर्ट, कॉमर्स या साइंस जिस भी स्ट्रीम में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर एंटर करें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है, कितनी परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड/अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी 10th क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10th क्लास की डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पर 12/ITI डिप्लोमा इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी यही ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन में भी 12/इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर अगर आपने ITI की है, ITI की डिटेल देना चाहते हैं, या फिर डिप्लोमा, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करें, स्कूल या कॉलेज का नाम दें, सब्जेक्ट यहाँ पर आप दें क्या आपके पास थे, यानी कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, या फिर जो भी आप जिसमें भी आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर ITI में जिस भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ITI या डिप्लोमा पास आउट किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। मार्क्स में यहाँ पर आपको याद रखना है जितने भी परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं कंप्लीट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर आपने मान लीजिए 80% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो आपको 80.00 यहाँ पर एंटर करना होगा, तभी आपकी डिटेल ऐड होगी। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। नीचे आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी आपने जो भी अपनी डिटेल भरी है 10वीं 12वीं क्लास की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आपके पास यहाँ पर BE BTech या फिर BSc की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल के अंतर्गत होनी चाहिए। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट करके यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। हम यहाँ पर आपको प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इसके लिए आपके पास BE BTech BSc इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप बताएं यहाँ पर आपने BE की है, BTech की है या फिर BSc, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपने फिर यहाँ पर अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है किस में आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम दें जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। फिर कब आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और ऐड/अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट या फिर PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अगर यहाँ पर आप यस करते हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, कब से कब आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आप सेलेक्ट करें, डेजिग्नेशन आप अपनी यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपको आपके डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो किया जाएगा। कहीं आप इसे चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आप कंफर्म डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड हो चुकी है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड में और फिर यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट और अपनी ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इसी सेक्शन में गलती करते हैं जिनकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यहाँ पर 50 से 300 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। फोटोग्राफ यहाँ पर आपके फोटोग्राफ का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। सिग्नेचर में भी आपका डायमेंशन यही 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये टेबल शो हो जाएगा। इसमें आप अपना फोटो या फिर ये अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर व्यू कर सकते हो। डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आई अंडरस्टैंड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको ओपन होगा जो आपने फिल किया है। आप प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करें और इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर गाइस आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का एक और स्टेप कंप्लीट करना होगा। आपको फीस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपना फीस पेमेंट कर देना होगा ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसका भी आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके। तो दोस्तों ऐसे आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल प्रोबेशनरी इंजीनियर की इन 350 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।